महोबा जिले के कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीजानगर मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार बाबा और नाती को कुचल दिया। ट्रक में फंसी स्कूटी और नाती को चालक 1 किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया। हादसे में बाबा और नाती की मौके पर ही जान चली गई। ग्रामीणों ने ट्रक रोका तो चालक कूदकर भाग निकला। सूचना पर पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हाईवे पर भीषण हादसे में 2 लोगों की मौत के बाद करीब 1 घंटे तक आवागमन प्रभावित रहा। शहर के नैकानापुरा निवासी उदित नारायण रिटायर्ड शिक्षक थे। शनिवार की शाम वो हर दिन की तरह अपनी स्कूटी से अपने छोटे नाती सात्विक के साथ तहसील चौराहा स्थित हनुमान मंदिर पर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। घर से निकलते ही महोबा से कानपुर की तरफ जा रहे ट्रक ने स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी। इससे उदित नारायण दूर जाकर गिरे, जबकि स्कूटी और सात्विक ट्रक के आगे के हिस्से में फंस गए। दुर्घटना के बाद चालक ने वाहन को रोकने के बजाय इसकी रफ्तार को और ज्यादा तेज कर दिया। 1 किलोमीटर तक स्कूटी और मासूम को घसीटते जा रहे ट्रक को किडारी फाटक के पास ग्रामीणों ने रोक लिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक पर पथराव किया। इस दौरान जमीन से संबंधित एक मामला निपटाकर लौट रहे कोतवाली के एसएसआई अनिरुद्ध प्रताप सिंह ने ट्रक को कब्जे में लेकर मामले को किसी तरीके से शांत कराया। इसके बाद में दोनों शवों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना पर एसडीएम जितेंद्र कुमार और कोतवाली पुलिस ने दुर्घटना की जांच की। इस दौरान करीब 1 घंटे तक हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रही। बाबा और नाती की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस दुर्घटना की जांच कर रही है। जी, अभी एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल महोबा की इमरजेंसी में 2 लोगों को लाया गया है, जिसमें एक बच्चा था और एक पुरुष था। उम्र में ज्यादा थे पुरुष, तो उन्हें मृत अवस्था में लाया गया था। हमने मेडिकल परीक्षण करने के बाद उनको मृत घोषित कर दिया और उनको मॉर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया है और आगे पोस्टमार्टम के लिए हमने पुलिस इन्फॉर्मेशन भेज दी है। घर से तुरंत अपने निकले थे वो श्री उदित नारायण चंसौरिया साहब अपने पौत्र को स्कूटी पे लेके, और इधर से एक डंपर आ रही थी शहर से। उनके दादा की स्पॉट पे ही मृत्यु हो गई और वो स्कूटी उसमें फंसा रहा, उस पर बच्चा बैठा रहा। लोगों ने पीछा किया लेकिन तब भी वो बहुत दूर तक घसीटते ले गया। अंत में बच्चे की भी मृत्यु हो गई। इस हृदय विदारक और दुखद घटना में दोनों बाबा और पोते की मृत्यु हो गई। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, डरावनी ये तस्वीरें, और ये तस्वीरें सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही नहीं आ रही हैं, बल्कि दिल्ली में जो हादसा हुआ था कुछ दिन पहले आपने उसकी तस्वीरें भी देखी थी। एक के बाद एक इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो अब देखने में आने लगी हैं। और हमारे सहयोगी वाहिद अहमद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अहमद, ये बताएं कि ये जो पूरा मामला है, इसके बाद अभी तक ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है या नहीं? जी, जिस तरीके से कल दुखद घटना घटी है, एक रिटायर्ड शिक्षक उदित नारायण चंसौरिया जी अपने नए मकान से अपने 6 वर्षीय नाती को लेकर मंदिर दर्शन करने जा रहे थे। तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें रौंद दिया और स्कूटी को घसीटता हुआ लगभग 2 किलोमीटर तक ले गया। जिसके बाद मौके से निकल रहे एसआई कोतवाली अनिरुद्ध प्रताप सिंह ने घटना में जैसे तैसे काबू पाया। उसके बाद स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। एसडीएम, सीओ सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घटना को कंट्रोल किया गया। जिस तरीके से बताया जाता है कि ट्रक चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, ट्रक को कब्जे में ले लिया है और मामले की अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। जी वाहिद, अगर ट्रक के नीचे या गाड़ी के नीचे एक पत्थर भी आ जाता है तो ट्रक चालक को, जो ड्राइवर होता है, उसको पता चल जाता है कि उनकी गाड़ी के नीचे कुछ है। लेकिन यहाँ पर तो एक स्कूटी पर बच्चा, उसके बाबा दोनों सवार थे और दूर फेंक कर टक्कर मारी और बाबा दूसरी तरफ जाकर गिरे, लेकिन बच्चा इस स्कूटी पर ही फंसा रहा। ट्रक 1 किलोमीटर तक दूर तक घसीटता हुआ ले गया। क्या ट्रक ड्राइवर को इस बारे में पता नहीं चल पाया? पुलिस किस मामले से अब इस एंगल की जांच कर रही है? ये एक दुर्घटना है या एक साजिश भी हो सकती है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ देखा जाए तो एशिया की सबसे बड़ी कवरई मंडी कहलाती थी पत्थर मंडी, कवरई मंडी। तो यहाँ पर ट्रकों का आवागमन बहुत अधिक मात्रा में होता है।
तेज रफ्तार ट्रक आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं देखने को यहाँ पर मिलती हैं तेज रफ्तार ट्रकों के चलते। कल भी जिस तरीके से हादसा हुआ उसके बाद ट्रक चालक का दुस्साहस कहिए या जानबूझकर की गई गलती, जिसने स्कूटी फंसने के बावजूद भी ट्रक को भगाया, लोगों द्वारा रोका जा रहा था, उसके बावजूद भी ट्रक चालक ट्रक को लगातार भगाया जा रहा था। लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर तक ट्रक चालक जब किराड़ी फाटक रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचा तब रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के चलते ट्रक चालक को मजबूरन ट्रक रोकना पड़ा। उसके बाद ट्रक चालक मौके से भागा, तब स्थानीय लोगों ने उसे दौड़कर पकड़ा और उसे बेरहमी से पीटकर पुलिस के हवाले कर दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए वाहिद।